चलिए अब आपको ले चलते हैं कली काल की वेद पाठशाला में। हैरान न होएं, यह कोई वैदिक युगीन गुरुकुल नहीं, न ही जुगजुगाते पीताम्बर पहने ये वेद पाठी ऋषि कुमार या ऋषिकाएं हैं। ये श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य शिष्याएं व दिव्य ज्योति वेद मंदिर के सधे हुए विद्यार्थी हैं। इस वेद मंदिर की स्थापना श्री गुरु महाराज जी ने वैदिक संस्कृति के प्रसार एवं वेद मंत्रोच्चारण की मौखिक परंपरा को कायम रखने हेतु की। वैदिक संस्कृति की प्राण है संस्कृत भाषा। यह प्राणवायु ऊर्जस्वी और गतिशील रहे, इसीलिए महाराज श्री के पावन मार्गदर्शन के तहत दिव्य ज्योति वेद मंदिर के प्रांगण में संस्कृत भाषा की प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की जाने लगी। अवश्यमेव सर्वाः विद्याः प्राप्स्यसि, तव सफलता परिश्रमाधारिता भविष्यति। त्वं स्वस्य भाग्यस्य स्वयमेव निर्माता भविष्यसि। वेद मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं यूनेस्को के क्लस्टर ऑफिसों की निदेशिका एवं यूनेस्को प्रतिनिधि मिंजा यांग। जब उन्होंने हमारे सांस्कृतिक सुरभि से महकते वातावरण का जायजा लिया और ऊंचे मकसदों से वाकिफ हुई तो कहे बिना न रह सकी। Thank you very much for inviting UNESCO here tonight, and I must say I'm very honored and I was delighted to see the performance. And I was very surprised, and I didn't know that organizations such as yours, I'm sorry if I pronounce it wrong, Divya Jyoti Jagrati Santi. That is really looking at every article of this international convention that we have adopted, and that you're living it, you're practicing it in such a fabulous way that I am personally touched, but I'll certainly hope that more and more people sitting in the UNESCO headquarters in Paris will also have an opportunity to witness the great work that you're doing. But I must say that in conclusion, that what is most touching is that you're using the arts. You're bringing the wisdom of the past in order to meet the contemporary needs of today and to try to right the wrong. The efforts through the arts, through the rituals, through the knowledge of the past, you're trying to bring them right. And I think that this is wonderful. And this is... आज हजारों बच्चे, युवा और वृद्ध, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, संस्कृत के अलंकृत अल्फाजों को बड़े सहज स्वाभाविक ढंग से उच्चार रहे हैं। जब ये पीत छटा को ओढ़े निष्काम भाव से भावित हो मुख से वेदगान के स्वर छेड़ते हैं तो लगता है मानो सुनहरी किरणें बिखर कर एक नए सवेरे की आवाज को गूंजा रही है। ऐसा सवेरा जिसमें भारत विश्व पटल पर अपने महिमाशाली चिन्ह छोड़ेगा। महर्षियों का स्वप्न साकार होगा। भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा।